नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज ये मेरी सेकंड वीडियो है क्वेश्चंस आंसर की। ये क्वेश्चन आंसर उनके लिए है जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं या ज्योतिष के जिज्ञासु हैं और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अटक जाते हैं, उनके लिए है। अगर किसी को कुंडली की प्रेडिक्शन करानी हो तो उसके लिए मेरे फ़ोन नंबर पर 97110795 पर फ़ोन करके बैंक का अकाउंट नंबर लें और उसमें फ़ीस जमा कराएं, क्योंकि ये सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स के लिए है, कुंडली की प्रेडिक्शन के लिए नहीं है। मैं सबसे पहले क्वेश्चन लेता हूँ। किसी ने पूछा है वृश्चिक लगन में 9th हाउस में चंद्रमा और केतु क्या फल देंगे। 9th हाउस में चंद्रमा अपना शुभ राशि का बैठा हुआ है, लेकिन केतु के साथ बैठने के कारण ये ग्रहण योग हो गया। मानसिक पीड़ा बहुत देगा, टेंशन बहुत देगा, लेकिन भाग्येश का अपने ही भाव में बैठना भाग्य के लिए अच्छा होता है। हालांकि राहु केतु एक्सेस में बैठे हैं, लेकिन केतु अगर भाग्येश के साथ भाग्य भाव में ही बैठा है तो वो शुभ फलों में वृद्धि करेगा, भाग्य अच्छा होगा। सेकंड क्वेश्चन किसी ने पूछा है, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन यूट्यूब, मेरे फ़ोन पर, मेरे व्हाट्सएप पे आ रहे हैं, तो उन्हीं में से मैं जो कुंडली नहीं पूछते उसके अलावा पैरामीटर्स जो पूछते हैं जिज्ञासु लोगों के लिए, उन्हीं को मैं क्वेश्चन आंसर दे रहा हूँ। किसी और ने पूछा है, सर सिंह लगन में गुरु 5th लॉर्ड भी है, 8th लॉर्ड भी है और 11th हाउस में बैठेगा तो क्या फल देगा। 5th हाउस का स्वामी 11th हाउस में बैठेगा और उसे दृष्टि देगा, तो यानी कि एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, बुद्धिमानी बहुत होगी, विद्वान बहुत होगा और ज्ञानवान बहुत होगा, संतान बहुत अच्छी होगी। और उसके साथ उसकी 7वीं दृष्टि वहाँ पे विवाह के घर में, विवाह के भाव में 7th हाउस में होगी, तो विवाह बहुत अच्छा होगा, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी होगी, लव मैरिज की संभावना है, पत्नी सुंदर गुणवान होगी। अब वो 8th लॉर्ड भी है, क्वेश्चन पूछा कि 8th लॉर्ड भी हो। 8th लॉर्ड से हम वसीयत या अर्न मनी, पीएफ, ग्रेचुटी, वसीयत में संपत्ति, भूमि, धन प्राप्ति देखते हैं। तो यानी कि अगर 5th लॉर्ड कारक ग्रह है, 8th लॉर्ड भी है, वो अगर लाभ भाव में बैठेगा तो जातक को अचानक से संपत्ति, भूमि मिलने की संभावना बढ़ जाती है। किसी ने लिखा अपनी बुक्स के बारे में बताएं। मेरी 15 बुक्स हैं, ये सामने पड़ी हैं आपके। इसको मंगाने के लिए या रेट्स के लिए मेरा फेसबुक है आचार्य दिलीप कुमार, आचार्य दिलीप कुमार। फेसबुक पे बार बार इसकी ऐड आती रहती है, आप वहाँ से सारे नोट कर सकते हो। नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करोगे तो आपको उसी टाइम 2 मिनट के अंदर बुक्स की डिटेल और उसकी कॉस्ट भी पहुंच जाएगी। किसी लेडी ने पूछा है केमद्रुम योग के बारे में बताएं। मेरी एक 4-5 साल पहले केमद्रुम योग के बारे में वीडियो बनी हुई है, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ। जब भी चंद्रमा के 12वें भाव में या दूसरे भाव में, द्वितीय और द्वादश भाव में कोई भी ग्रह नहीं होता तो वो केमद्रुम योग होता है। ये एक बहुत अशुभ योग है, दरिद्र योग है। लेकिन केमद्रुम योग भंग भी बहुत होता है, कई बार हो जाता है, तो उसको चेक करने के लिए आपको अपनी चंद्र कुंडली बनानी पड़ेगी। और चंद्र कुंडली से देखिए, चंद्र के साथ कोई ग्रह बैठा हो या 4थे भाव में या 7वें भाव में या 10वें भाव में बैठा हो तो केमद्रुम योग भंग हो जाता है। धनु लगन में नेक्स्ट क्वेश्चन है, धनु लगन में गुरु 6th हाउस में शुक्र के साथ बैठा है, तो ये बली है
या निर्बली है। धनु लगन में गुरु लग्नेश होता है, 6th हाउस में, यानी कि त्रिक भाव में बैठा होगा तो वो निर्बली हो जाता है। और उसके साथ शुक्र भी बैठा हुआ है जो कि स्वराशि का ही है, तो वहाँ पे गुरु निर्बली हो जाता है क्योंकि शुक्र और गुरु आपस में शत्रु हैं। एक क्वेश्चन पूछा है कि कुंडली में कारक, ये हो चुका है, विपरीत राजयोग कैसे देखा जाता है? ग्रह शुभ होने पर अच्छा फल देते हैं या बुरा होने पर? विपरीत राजयोग 6ठे, 8वें और 12वें भाव, ये तीनों त्रिक भाव होते हैं। त्रिक भाव के स्वामी अगर एक दूसरे भाव में बैठे हों तो ये विपरीत राजयोग होता है, जो अपनी दशा अंतरदशा में ग्रह जो इन्वॉल्व हैं वो फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल गेन जरूर देते हैं, धन लाभ जरूर होता है। हालांकि विपरीत राजयोग को लोग बहुत शुभ मानते हैं, लेकिन जब एक रोग भाव का 6ठे, 8वें, 12वां एक रोग भाव का स्वामी दूसरे रोग भाव में बैठा हो तो वो बीमारी जरूर देता है, रोग जरूर देता है, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छी कर देता है। किसी ने लिखा है कि सर जी नमस्कार, मीन लगन है मेरा और बुध 25 डिग्री का है, सूर्य 19 डिग्री का है और शुक्र 4 डिग्री का है। बुध की महादशा चालू है, क्या फल मिलेंगे? इस कुंडली में धनु लगन में, मीन लगन में बुध मारक भी है, बाधक भी है। अपनी दशा अंतरदशा में वो अशुभ फल ही देगा। गुरुजी प्रणाम, क्या किसी लड़की की कुंडली देखकर बताया जा सकता है कि इनका विवाह होगा या नहीं, या ये दोनों पति पत्नी हैं? ज्योतिष में ऐसा कोई नियम नहीं है कि किसी अलग अलग दो लड़के और लड़की की कुंडली को देखकर ये बताया जा सकते कि इनका विवाह होगा या नहीं होगा, या दोनों पति पत्नी हैं। लेकिन हाँ, दोनों की कुंडली अगर विवाह के लिए, मैच मेकिंग के लिए, कुंडली मिलान के लिए होती है तो वो जरूर देख के बताया जा सकता है कि इनका वैवाहिक जीवन अच्छा होगा या बुरा होगा। गुरुजी, अगर 12th लॉर्ड और 6th लॉर्ड दोनों 3rd हाउस में बैठ जाएं तो क्या ये विपरीत राजयोग है? नहीं, ये विपरीत राजयोग नहीं है। विपरीत राजयोग केवल 6ठे, 8वें, 12वें भाव के स्वामी अगर 6ठे में या 8वें में या 12वें में बैठे हों, चाहे एक साथ चाहे अलग अलग, तो वो विपरीत राजयोग होता है। नमस्कार।